कैसे हो? आई एम शिवनीत जैन। आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर भी है, प्लीज अपनी फीडबैक जरूर शेयर करना हमारे साथ। आज की जो क्लास है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे आज जो मैं बात करने वाला हूँ मैं नेगोशिएशंस के ऊपर बात करने वाला हूँ। सिंस दिस इज अ रिविजनरी लेक्चर अगेन, तो आपको जो है मैं एक तेजी से एंडोर्समेंट के पॉइंट समझा रहा हूँ, उन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। बेटा हमने देखा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बियरर और वन और एक होते हैं आपके ऑर्डर वन। बियरर वन मतलब साहब जिसके पास होगा वो ले जाएगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को पेई को पे होगा या पेई के कहने पे किसी और को पे होगा, पेई को पे होगा या पेई के कहने पे किसी और को पे होगा। बियरर का मतलब था जिसके पास होगा हम उसको पे कर देंगे। हमने नेगोशिएबल का मतलब देखा था ट्रांसफरेबल। हमने नेगोशिएबल का मतलब क्या देखा था बेटा? हमने जो नेगोशिएबल का मतलब देखा था, हमने नेगोशिएबल का मतलब देखा था ट्रांसफरेबल। सर ये ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी ट्रांसफरेबल। तो इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? दो प्रकार के थे, एक थे बियरर वन और दूसरे थे ऑर्डर वन। बेटा अगर बियरर वन को आपको एंडोर्स करना होता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिलीवरी कर दो सामने वाले को। लेकिन अगर आपको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं पेमेंट चंदू के कहने पे दूंगा, चंदू को दूंगा या चंदू के कहने पे किसी और को दूंगा। साहब चंदू को दूंगा या चंदू के कहने पे दूंगा, या तो चंदू आ जाएगा तो मैं पहचानूंगा ये चंदू उसको पेमेंट करना है। लेकिन अगर चंदू ने किसको कहा मुझे कैसे पता चलेगा? चंदू ने किसको कहा मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए चंदू उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे अपना साइन कर देता है, जिसे हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्त? एंडोर्समेंट। तो दोस्त जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कैसे नेगोशिएबल होते हैं? एंडोर्समेंट। इसे कुछ लोग एंडोर्समेंट भी बोलते हैं, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करके। कैसे होते हैं बेटा? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करके। एंडोर्समेंट का मतलब आपको पता है क्या होता है दोस्त? एंडोर्समेंट का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट, वो चीज जो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे लिखते हैं। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छा सा समझ लेते हैं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ये ड्रॉ ही है, ये ड्रॉअर है। ये जो ड्रॉअर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे लिखता है कि मैं आदेश देता हूं आप पेमेंट सी को करना या सी के कहने पे किसी और को करना, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे लिख सकता है या फिर एक पेपर अटैच करके भी लिख सकता है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे लिख सकता है या फिर एक पेपर अटैच करके भी लिख सकता है। सो बेटा तो ये जो पेपर अटैच करके लिखता है दैट इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट। तो जो पेपर के स्लिप के पीछे लिखता है दैट वी कॉल्ड एज एन एंडोर्समेंट। यानी अब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पीछे बी लिखेगा, ए लिखेगा सी के लिए, दैट इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो साहब पॉइंट हुआ कि साहब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। बियरर वन है तो साहब ट्रांसफर कर दो सिंपली। अगर बियरर वन नहीं है यानी ऑर्डर है तो आपको एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करनी पड़ेगी। सर एंडोर्समेंट की डेफिनेशन क्या होती है? मैंने कहा बेटा जी अभी समझा देता हूं आपको मैं बड़े आसानी से कि एंडोर्समेंट की डेफिनेशन क्या होती है। याद करो अपन ने स्पेशली बुक बना रखी है, किसके लिए भला? रिवीजन करने के लिए। तो अब हम उसी बुक का यूज करेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। बियरर इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं? बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है सेक्शन नंबर 47 के अकॉर्डिंग, जिसमें सिर्फ ट्रांसफर कर दो, दैट इज डिलीवरी कर दो। लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं बेटा? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम कब तक नेगोशिएट कर सकते हैं? बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम नेगोशिएट कर सकते हैं अगर अदर देन अकोमोडेशन बिल है तो बिफोर द मैच्योरिटी। लेकिन अगर अकोमोडेशन बिल है तो आफ्टर मैच्योरिटी भी अकोमोडेशन बिल नेगोशिएट हो सकते हैं। सर एंडोर्समेंट की डेफिनेशन क्या है?
बेटा एंडोर्समेंट की डेफिनेशन का मतलब, एंडोर्समेंट की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है साहब कि जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे या कोई स्लिप ऑफ पेपर को उसके पीछे हमें अटैच कर देते हैं, उसको साइन कर देते हैं, दैट वी कॉल्ड एज एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब है कि बस सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग ट्रांसफर। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट पे होगा या अटैच स्लिप पे होगा, मस्ट बी साइन, साइंड जरूर होगा, साइंड जरूर होगा, इंस्ट्रूमेंट के साथ होगा। और ये कंप्लीट कब होगा? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी होने के बाद। नाउ एंडोर्समेंट कितने प्रकार की होती है? ब्लैंक एंडोर्समेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे कुछ नहीं लिखा, बस साइन कर दिया, बहुत डेंजरस है। अब जिसको दी है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो आगे एज इट इज दे देगा। तो अब जिसको पेमेंट लेनी होगी वो अपना नाम फिल कर देगा, कुछ नहीं किया आपने, बिल्कुल ब्लैंक पेपर पे, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे पे साइन कर दिया। इसका मतलब क्या? आप उस इंस्ट्रूमेंट को बियरर बना रहे हो। क्यों? क्योंकि वो पर्सन अब पेमेंट बड़ी इजीली ले सकता है। सब कैसे वो पर्सन पेमेंट इजीली ले सकता है? साहब कोई भी पर्सन अपना नाम डालेगा, पेमेंट ले जाएगा। तो ब्लैंक एंडोर्समेंट, साइन कर दिया आपने, कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं है, कंप्लीट डिटेल नहीं है अबाउट द एंडोसी, इट मेक्स एंडोर्समेंट bearer वन, इट मेक्स एंडोर्समेंट bearer वन। बेटा यहां तक बात समझ में है ना? रिवीजन है, फिर बोल रहा हूं रिविजनरी लेक्चर्स हैं। ब्लैंक एंडोर्समेंट का मतलब जब आपने एंडोर्समेंट को ब्लैंक कर दिया, यू हैव पुट द ब्लैंक एंडोर्समेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे कुछ नहीं लिखा, साइन कर दिए, रॉय प्ले पेई का नाम नहीं लिखा, इंडस्ट्री का नाम नहीं लिखा। अब वो चाहे तो जिस मर्जी को दे सकता है। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फुल एंडोर्समेंट, कंप्लीट डिटेल्स दे रहे हो, जो है कंप्लीट डिटेल्स स्पेसिफाई करने किसको पे करना है। यानी अब सामने वाले को भी, अगर आप सामने वाले को एंडोर्स करना है तो उसको भी अपना साइन करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, सेक्शन नंबर 50 कहता है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट का मतलब है जो एंडोसी का राइट रिस्ट्रिक्ट कर देता है फर्दर एंडोर्स करने का। मैंने कहा आई ऑर्डर यू टू पे राहुल ओनली। भाई साहब अभी जो पेमेंट होगी ना वो सिर्फ राहुल को होगी, राहुल के अलावा वो पेमेंट किसी और को नहीं होगी। अब जो पेमेंट होगी वो किसको होगी? सिर्फ और सिर्फ राहुल को होगी। यानी आप राहुल वो चाहकर भी आगे एंडोर्समेंट नहीं कर सकता। दैट इज द एंडोसी राइट हैज बीन, हमने जो एंडोसी का राइट है उसे हमने क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सेक्शन नंबर 56 पार्शियल एंडोर्समेंट, पॉसिबल ही नहीं है यार। मैं कहता हूं आधे पैसे राहुल को दे देना, आधे पैसे निधि को दे देना, क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फाड़ के दूंगा क्या? तो पार्शियल एंडोर्समेंट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यू आर पार्शियली एंडोर्सिंग। मैं कहता हूं 500 रुपए राहुल को देना, 500 रुपए मुझे देना, भाई कैसे पॉसिबल है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो एक ही, किसके पास रहेगा? तो पार्शियल एंडोर्समेंट नॉट पॉसिबल, दैट इज प्रोहिबिटेड। पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशनल क्लॉज विद नेगोशिएशन बैक। कंडीशनल एंडोर्समेंट को मेरे को एंडोर्समेंट के नाम से डाल सकते, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एंडोर्समेंट। इसे हम एक और एंडोर्समेंट के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एंडोर्समेंट, मतलब कंडीशनल एंडोर्समेंट। इसको समझने के लिए आपको इसमें इसका सहारा लूंगा। वो एंडोर्समेंट in which condition is put by endorser। endorsement, कंडीशनल एंडोर्समेंट का मतलब क्या है? वह एंडोर्समेंट जिसके अंदर एंडोर्सर ने क्या कर दी है? कंडीशनल पुट करी है काफी सारी, दैट इज कॉल्ड एज कंडीशनल एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट इन विच several condition is put by endorser, that is called as
conditional endorsement. That is called as conditional endorsement. An endorsement in which, मौन बढ़ा हो जा थोड़ा सा. Endorsement in which certain condition is put by endorser. एंडोसर ने उसके अंदर कुछ कंडीशन पुट कर दी, ऐसी एंडोसमेंट को हम बोलते हैं कंडीशनल एंडोसमेंट. अब जो कंडीशनल एंडोसमेंट भी होती है वो काफी सारी तरीके की होती है, एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले हम देते हैं सेंस रिकॉर्ड्स. सेंस रिकॉर्ड्स एंडोसमेंट, या मैं इसको बोल सकते हैं विदाउट रिकॉर्स एंडोसमेंट. एक एक करके देखेंगे सेंस रिकॉर्स एंडोसमेंट क्या होती है, फैकुलेटिव क्या होती है, कंटीजेंट क्या होती है, सेंट फ्रांसिस क्या होती है. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एंडोसमेंट है अपने पास. तो फर्स्ट क्या है बेटा आपकी सेंस रिकॉर्स एंडोसमेंट. बेटा इसको एक एग्जांपल से समझना, फिर मैं इसको मिक्स करूंगा नेगोशिएशन बैक के साथ. बड़े ध्यान से सुना, पेपर के लिए केस स्टडी बनी थी. ये ए है अपना एज यूजुअल ड्रॉअर, और ये बी है एज यूजुअल अपना ड्रॉइंग. ए ने एंडोर्स किया सी को, सी ने एंडोर्स किया डी को. अब डी ने एंडोर्समेंट करते वक्त उसके ऊपर लिख दिया सेंस रिकॉर्स या विदाउट रिकॉर्स, और डी ने उसे एंडोर्स कर दिया ई को, ई ने कर दिया एफ को. और आपको ये बात पता ही थी या पता होगी कि जब भी बिल डिसऑर्डर होता है तो इस पार्टी के पास राइट है कि प्रीवियस पार्टी को लायबल बना सकती है. इस पार्टी के पास राइट होता है कि प्रीवियस पार्टी को क्या बना सकती है, लायबल बना सकती है. ठीक है पापा साहब, एफ कैन मेक ई लायबल, डी वगैरह वगैरह. लेकिन अगर इसने सेंस रिकॉर्स एंडोर्समेंट करती है तो इसका मतलब है ये अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा है लायबिलिटी से. ये अपने आप को क्या कर रहा है बेटा, एक्सक्लूड कर रहा है लायबिलिटी से. ये कह रहा है कि भाई मैं लायबल नहीं होऊंगा, मैं लायबल नहीं होऊंगा अगर बिल डिसऑनर हो जाता है. यानी अगर अब बिल डिसऑनर होता है तो एफ ई से रिकवर कर सकता है, ई डी से रिकवर नहीं कर सकता, एफ डी से रिकवर नहीं कर सकता, ई डी से रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि सेंस रिकॉर्स एंडोर्समेंट करके इसने अपने आप को क्या कर लिया बेटा, लायबिलिटी से एक्सक्लूड कर लिया. यानी ये कह रहा है कि डी सेंस रिकॉर्स एंडोर्समेंट लिख के ई को कह रहा है कि भाई अगर ये बिल डिसऑनर होता है, तेरे पास या तेरे से आगे जाता है, तो मैं लायबल नहीं रहूंगा. यानी आप अपनी लायबिलिटी से एक्सक्लूड कर रहे हो. सेंस रिकॉर्स एंडोर्समेंट इज इन द फेवर ऑफ endorser. Sense record endorsement is in the favor of endorser. सेंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट किसके फेवर में है, एंडोसर के फेवर के अंदर है. आगे चलते हैं दोस्त. इस एंडोर्समेंट के साथ साथ एक कंसेप्ट और पढ़ो, नेगोशिएशन बैक का. आई एम सॉरी, थोड़ी सी कर लो मेरे साथ, थोड़ा सा तबीयत खराब है, लेकिन आप लोगों के पेपर है, मुझे किसी भी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिविजन लेक्चर्स रिकॉर्ड करने ही है, ताकि जितना मैं आप लोगों के लिए कर पाऊँ वो कर पाऊँ. नेगोशिएशंस पैक क्या है, ए वही ड्रॉअर, बी वही ड्रॉइंग. सी को दिया, सी ने दिया डी को, डी ने दिया ई को, ई ने दिया एफ को, एफ ने दिया जी को, तो जी ने दे दिया वापस डी को. ये बिल घूम फिर के डी के पास आ गया. यानी अगर नेगोशिएशन बैक है तो ये सारी पार्टी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई. क्योंकि बेटा देखो डी के पास वापस आई, डी एफ से, जी इससे, इससे, वह सीधी सी बात है पॉकेट में वापस आ गया, तो बीच की सारी पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है नेगोशिएशन बैक के अंदर. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना ये बात, मैं आवाज रेज कर रहा हूं अपनी. अगर ये एंडोर्समेंट जब कर रहा था तब ये लिख देता सेंस रिकॉर्ड्स.
जब ये एंडोर्समेंट कर रहा था ये लिख देता सैंस रिकॉर्ड्स, जब ये एंडोर्समेंट कर रहा था तब ये क्या लिख देता, सैंस रिकॉर्ड्स लिख देता। और डी अब ई को करता है, ई करता है एफ को, एफ करता है जी को, जी वापस कर देता डी को। आप कहते थे तो नेगोशिएशन बैक हो गया, बीच वाली पार्टी डिस्चार्ज हो गई, नहीं। डी ने कहा है कि अगर बिल डिसऑनर हो गया तो मैं लायबल नहीं रहूंगा। यानी डी ने किया ई को, अगर डिसऑनर रहता तो ई सी से रिकवर कर सकता है, डी से रिकवर नहीं करेगा। एफ के पास चला गया तो एफ डी से रिकवर नहीं कर सकता, बाकी सबसे रिकवर कर सकता है। जी के पास चला गया तो जी सबसे रिकवर कर सकता है, डी से नहीं कर सकता। वापस डी के पास चला गया तो ये नेगोशिएशन बैक नहीं होगा, डी बाकी पार्टियों से रिकवर कर सकता है। अब नेगोशिएशन बैक नहीं है, क्यों बेटा, देखो डी इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे रिकवर नहीं कर सकता, ये इसी से। यानी इसने तो अपने आप को पहले एक्सक्लूड कर लिया था अपनी लायबिलिटी से। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉस प्रीवियस बीच वाली पार्टी नेगोशिएशन बैक हुआ, प्लस अगर सैंड रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट हुआ है तो बीच वाली पार्टीज क्या नहीं होती, डिस्चार्ज नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के अंदर, ये केस स्टडी आई थी 1-2 अटेम्प्ट पहले। यहां तक पॉइंट समझ में आ गया, नहीं आ गया, मैंने दोबारा समझाया। नेगोशिएशन बैक होता तो प्रीवियस पार्टी डिस्चार्ज होती, लेकिन इसने सैंस रिकॉर्ड्स किया था, समझदार था, यानी इसने कह दिया भाई बिल डिसऑनर तो मैं लायबल नहीं हूंगा। अब प्रीवियस पार्टी में अगर डिसऑनर होता है तो ये बीच वाली पार्टी लायबल रहेगी। यहां तक बात बेटा समझ में आ गई, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बेटा जी आपको समझ में आ गया होगा। जो करने जा रहे हैं हम, वो करने जा रहे हैं फैकुलेटिव एंडोर्समेंट। समझना बेटा, जहां सैंस रिकॉर्ड्स एंडोसर के फेवर में होती है, फैकुलेटिव एंडोर्समेंट एंडोसी के फेवर में होती है। फैकुलेटिव एंडोर्समेंट में क्या होता है, एंडोसर अपनी लायबिलिटी इंक्रीज करता है या अपना कोई राइट गिव अप कर देता है। फॉर एग्जांपल वही ड्रॉर, रॉय सी को एंडोर्स किया, डी ने फैकुलेटिव एंडोर्समेंट की है ई को। फैकुलेटिव एंडोर्समेंट कैसे की है, डी ने ये लिखा है कि भाई कि अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो मुझे नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बिल डिसऑनर हो जाता है मुझे नोटिस देने की जरूरत नहीं है, मैं विदाउट नोटिस दिए हुए भी लायबल रहूंगा। और आप लोगों को यह बात पता है कि जब भी बिल डिसऑनर होता है आपको प्रीवियस पार्टी को नोटिस देना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक देम लायबल। तो फैकुलेटिव एंडोर्समेंट कैसे है, क्योंकि इसने अपना कोई राइट गिव अप कर दिया। या ये कहता है भाई देख बिल अगर डिसऑनर होता है तो मैं नॉट ओनली फॉर द अमाउंट के लिए लायबल हूं, नॉट ओनली मैं मेन अमाउंट के लायबल हूं, प्लस मैं तुझे 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी लूंगा। मैं तुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट दूंगा, 12% पर एनम। यहां पर एंडोसर जो है कहीं ना कहीं अपना राइट गिव अप कर रहा है या अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। राइट गिव अप कैसे कि उसने नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव ऑफ कर दिया, या उसने कहा कि भाई अगर बिल डिसऑनर होगा तो मैं इतने परसेंट के लिए लायबल रहूंगा। यानी when the endorser is increasing his liability through his words or he is waiving of any right of him through words, then that endorsement is called as facultative endorsement। और जो facultative endorsement होती है वो किसके फेवर में होती है, वो एंडोसी के फेवर में होती है। ध्यान से समझ में आ रहा है ना, पक्का? फिर आती है सेंस फ्रांसिस। फिर तीसरी एंडोर्समेंट आती है बेटा सेंस फ्रांसिस। इस एंडोर्समेंट में क्या होता है कि बॉस यहां पे एंडोसर कहता है या सब्सिक्वेंट होल्डर को कहता है कि बॉस आपको इन दिस एंडोर्समेंट एंडोसर डू नॉट वांट एंडोसी और एनी सब्सिक्वेंट होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू इंकर एनी एक्सपेंसेस ऑन हिज अकाउंट on the instrument is called as Sans Francis endorsement। that is आपको एंडोसर कहता है कि भाई तुझे कोई भी खर्चे करने की आगे जरूरत नहीं है। that is called as Sans Francis endorsement। एक कुछ लोगों ने contingent endorsement भी बना रखी है। सब contingent endorsement क्या होती है? सब contingent endorsement का मतलब होता है जब आप सामने वाले को कहते हो बेटा भाई इसको पेमेंट करनी है लेकिन किसी इवेंट के हैपन होने पे, ए बी
बी ने एंडोस किया सी ने एंडोस किया डी को, और डी जब एंडोस कर रहा आगे तो डी ये कह रहा है कि बॉस कि पे टू ई ऑन हिज मैरिज, एक ई को पे करना उसकी मैरिज होने पे, यानी ई पैसा कब रिकवर कर पाएगा, उस इवेंट के हैपन होने पे। अगर नहीं कर पाया, वो इवेंट हैपन नहीं हुआ, तो ई जो है इंकॉर नहीं कर पाएगा। गाइज डू सेंड योर फीडबैक्स ऑन द ऑन जो स्क्रीन पे नंबर उस पर 9654194145 पे प्लीज अपने फीडबैक जरूर देना। योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपको वीडियो कैसे लगी, इज इट यूजफुल फॉर नॉट? थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आऊंगा, जल्दी ही नई रिविजन्स के लिए। तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।